26 जुलाई 1943 को लॉस एंजलिस में गैस के घने बादल छाने से लोगों की आंखों में चुभन हुई और सूरज ढक गया। वहां के डरे हुए लोगों को लगा कि उनके शहर पर केमिकल हमला हुआ है, लेकिन वो बादल युद्ध के नहीं थे। वो थी स्मॉग, जो धुएं और कोहरे से मिलकर बनती है। स्मॉग शब्द 20वीं सदी की शुरुआत में गढ़ा गया था, कुछ शहरों के घने सिलेटी कोहरे को नाम देने के लिए, जैसे लंदन, ग्लासगो और एडिनबर्ग। ये इंडस्ट्रियल स्मॉग बनती है घरों में जलने वाले कोयले और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के साथ हवा की नमी के मिलने से। लेकिन एले में दहशत फैलाने वाली स्मोक अलग ही थी। ये केमिकल की महक वाली पीले रंग की थी। चूंकि शहर में ज्यादा कोयला नहीं जलता था, इसलिए ये एक रहस्य बन गया। उसके बाद एक केमिस्ट ऑरी हैगन स्मिथ ने इसकी 2 वजह पहचानी, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड। VOC वो कंपाउंड्स हैं जो आसानी से धुआं बन जाते हैं और उनमें हो सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सल्फर। कुछ तो पौधों और जानवरों द्वारा कुदरती पैदा होते हैं, बाकी इंसान की बनाई चीजों से आते हैं, जैसे सॉल्वेंट, पेंट, गोंद और पेट्रोलियम। साथ ही मोटर गाड़ियों में अधजले पेट्रोल से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। इसी वजह से इस तरह की स्मॉग पीली हो जाती है। VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूरज की रोशनी से रिएक्ट करने से पैंस नाम के अन्य प्रदूषक और ट्रोपोस्फेरिक या जमीनी स्तर की ओजोन बनती है। पैंस और ओजोन से आंखों में जलन और फेफड़ों को क्षति होती है। ये दोनों फोटोकेमिकल स्मॉग के प्रमुख तत्व होते हैं। लॉस एंजलिस इसी से ग्रस्त था। तो ये स्मॉग कुछ शहरों पर ही क्यों असर करता है? इंडस्ट्रियल और फोटोकेमिकल स्मॉग में इंसानी प्रदूषण के साथ साथ मौसम और जियोग्राफी का असर होता है। ज्यादा नमी की वजह से लंदन इंडस्ट्रियल स्मॉग का गढ़ बन गया है। उन शहरों में फोटोकेमिकल स्मॉग सबसे ज्यादा होता है जहां शांत हवाएं और सूखा गर्म धूप वाला मौसम हो। सूरज से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो ऊर्जा देते हैं जिससे स्मॉग बनाने में मदद करने वाले मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं। जैसे पहाड़ों से घिरा शहर LA या निचले बेसिन पर बसा बीजिंग। ये शहर अक्सर स्मॉग की चपेट में आते हैं क्योंकि इसके फैलने के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी एक वजह मानी जाती है टेम्परेचर इन्वर्जन नाम का एक फेनोमेनन, जिसमें बजाय इसके कि गर्म हवा लगातार ऊपर उठे, हवा की एक प्रदूषण भरी परत पृथ्वी की सतह के पास फंस जाती है और ऊपर एक हल्की गर्म परत बनी रहती है। स्मॉग न सिर्फ दिखने में बुरी लगती है, बल्कि दोनों तरह के स्मॉग से आँख, नाक और गले में चुभन होती है, जिससे एस्मा और एम्फिसेमा जैसी तकलीफें बढ़ती हैं और ब्रोंकाइटिस जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। स्मॉग छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इससे प्रभावित गर्भवती महिलाओं के शिशु का वजन कम हो सकता है और उनमें जन्मजात दोष हो सकते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग के दूसरे प्रदूषक फसलों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे उपज कम होती है और उनमें आसानी से कीड़े लग सकते हैं। फिर भी दशकों तक माना गया कि एक विकसित समाज को स्मॉग झेलना ही होगा। 1952 तक लंदन के लोग सड़कों पर मंडराने वाले घने कोहरे के आदी हो गए थे। द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के प्रकोप के दौरान शहर की सारी आवाजाही बंद करनी पड़ी और 4000 से ज्यादा लोग सांस की बीमारी से मारे गए, जिसकी वजह से 1956 के क्लीन एयर एक्ट ने शहर के कुछ हिस्सों में कोयला जलाने पर रोक लगा दी, जिससे स्मॉग बहुत कम हो गया। इसी तरह अमेरिका में गाड़ियों के धुएं और पेट्रोल वाली चीजों को रोकने से हवा में VOC और उनके साथ स्मॉग भी कम हो गया। दुनिया भर में स्मॉग एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। एनर्जी के लिए कोयले पर निर्भर चीन और पोलैंड जैसे देशों ने बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल स्मॉग झेला। गाड़ियों से निकलने वाले फोटोकेमिकल स्मॉग और हवा में सूक्ष्म कण तेजी से विकासशील शहरों पर कई असर करते हैं। मेक्सिको से लेकर सैंटियागो, दिल्ली और तेहरान तक सरकारों ने इससे निपटने के लिए कई तरीके आजमाए हैं, जैसे कि कई दिनों तक कार चलाने पर रोक लगाना। चूंकि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहने लगी है, इसलिए बड़े पैमाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फॉसिल फ्यूल को दूर करके शायद हम आसानी से सांस ले पाएं। हमारे पास दुनिया को बचाने के तरीके और संसाधन हैं, लेकिन अगला कदम क्या है? ed.ted.com/earthschool पर जाएं और कुछ ऐसे कदमों के बारे में जानें जो आप खुद उठा सकते हैं।